नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 वार्षिक परीक्षा 1 मई को हिंदी साहित्य का पेपर देने वाले हैं, 11वीं क्लास के अभ्यर्थी, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहे तो अभ्यर्थियों मैराथन होने वाली है। क्लास को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होता है। अभ्यर्थियों, अगर आप हिंदी साहित्य के पेपर में 100 में से 100 लाने चाहते हो ना, तो इस क्लास को आपको पूरा ही वॉच करना होगा। ठीक है अभ्यर्थियों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके बोर्ड सेंटर जो एग्जाम आने वाला है बोर्ड सेंटर पर, पूरा सेम टू सेम यहीं से छपने वाला है अभ्यर्थियों। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले अभ्यर्थियों। एक दो क्वेश्चन ही बाहर जा सकते हैं, अन्यथा बोर्ड सेंटर पर एक भी क्वेश्चन इनके अलावा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है। तो पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछे अभ्यर्थियों कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभ्यर्थियों, आपको सबसे पहले पद्यांश दे दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़कर आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। तो पूरा पढ़ लेना अभ्यर्थियों, 5 से 6 मिनट आपको पूरा दे देना है इसको। ठीक है, और जो अभ्यर्थी 5 से 6 नंबर का होता है तो पूरा ध्यान दे देना है इस पे, और आपको जो क्वेश्चन है उनका ध्यान से सॉल्यूशन करना है। ठीक है अभ्यर्थी, पूरा देख लेना है। जो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे अभ्यर्थी। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे इसमें के प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अभ्यर्थी, इसमें आपको बताना है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक दे दिए। अभ्यर्थी, जो इसमें बताया गया है कि जो किसान होता है, ठीक है, अपनी कृषि के लिए बीज बोता है, किसान के बारे में ये बताया गया है। ठीक है अभ्यर्थियों, और कवि ने धरती को असली स्वामी किसे बताया है। तो अभ्यर्थी, जो कवि ने धरती का असली स्वामी बताया है, किसान को बताया है। किसको बताया अभ्यर्थियों? किसान को बताया है। ठीक है, और क्या पूछे आपसे कि नए वर्ष में किसान के लिए किसकी प्राप्ति होती है अभ्यर्थियों? नए वर्ष में किसान के लिए अभ्यर्थियों अनाज की फसल प्राप्त होती है अभ्यर्थियों। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? अनाज की प्राप्ति होती है। और क्या पूछा है, वह धरती किस किस की नहीं है अभ्यर्थियों? जो ये धरती है, ठीक है, किस किस की नहीं है आपको सिर्फ ये बता देना है। यह अभ्यर्थियों कृष्ण की भी नहीं है, राम की भी नहीं है, भीम की भी नहीं है, सहदेव, नकुल या पार्थ की भी नहीं है। ठीक है अभ्यर्थियों, रंग की भी नहीं है, तेल तलवार धर्म की भी नहीं है अभ्यर्थियों, सिर्फ किसान की है। ठीक है, किसकी है? सिर्फ किसान के अभ्यर्थियों, पूरा देख लेना है आपको। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर देना है। तो अभ्यर्थियों, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा इसको भी पढ़ लेना है, और जो इसके क्वेश्चन पूछे अभ्यर्थियों उन्हें आपको बता देना है कि प्राचीन काल में नारी का कैसा रूप प्रचलित था। तो अभ्यर्थियों, जो प्राचीन काल है, ठीक है, नारी का कैसा अभ्यर्थियों रूप है वो प्रचलित था? तो आदरणीय। कैसे प्रचलित रूप था अभ्यर्थियों? आदरणीय रूप प्रचलित था। ठीक है अभ्यर्थियों, और क्या पूछे आपसे कि परवर्ती काल में नारी का जीवन कैसा था। अभ्यर्थियों, आपको बताना है जो परवर्ती काल है, ठीक है, उसमें नारी का जो जीवन है वो कैसा बीता था अभ्यर्थियों। ठीक है, पूरा आपको देख के बता देना है अभ्यर्थियों यहाँ से। ठीक है, पूरा देख लेना है। जो परवर्ती काल है वहाँ पर नारी है अभ्यर्थियों, उनका जीवन कैसा था। परंतु परवर्ती काल में नारी गौरव कम होने लगा तथा उसे भोग विलास की वस्तु माना गया। क्या अभ्यर्थियों, जो परवर्ती काल है, ठीक है, उसमें माने का जो नारी अभ्यर्थियों, ठीक है, इसका गौरव कम था अभ्यर्थियों, जो इसके सम्मान है, ठीक है, वो कम था अभ्यर्थियों, इसको कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, और जो भोग विलास है इसको उसकी वस्तु माना जाता था। ठीक है, और भारत में विधर्मियों और विदेशियों के आक्रमणों का प्रभाव नारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। जो अभ्यर्थियों भारत में, ठीक है, क्या पढ़े थे, जो बाहरी विदेशी आक्रमण हुए अभ्यर्थियों, ठीक है, वो लोग ज्यादातर नारियों पर अभ्यर्थियों अपनी पूरी दृष्टि बनाए रखते थे। इसलिए जो राजस्थानी नारियां या भारतीय नारियां होती थी अभ्यर्थियों, वो अग्निकुंड या जोहर कर लेती थी। ठीक है अभ्यर्थियों, ये सती हो जाती थी अपने पति के साथ साथ अभ्यर्थियों। ठीक है, और क्या पूछे आपसे कि प्रस्तुत पद गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है अभ्यर्थियों। प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक लिखना है। इसमें जो नारी के बारे में बताया गया अभ्यर्थियों, नारी के भोग विलास के बारे में बताया गया है, उसके पीड़ित के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अगला अभ्यर्थियों खंड पे होने वाला है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। आपको से प्रसंग व्याख्या करनी है। क्या करनी है अभ्यर्थियों? से प्रसंग व्याख्या करनी है, आप कर सकते हो। ठीक है, आप पूरा देख लेना है। और चौथे क्वेश्चन में भी आपको से प्रसंग व्याख्या करनी है अभ्यर्थियों। क्या करनी है? चौथे क्वेश्चन में भी आपको से प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है अभ्यर्थियों, अथवा में भी आप देख सकते हो, पूरे देख लेना कहाँ कहाँ से आपको व्याख्या करनी है। और क्या पूछे अभ्यर्थियों? निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है अभ्यर्थियों। आपको क्वेश्चन दिए गए 5 क्वेश्चन में, ठीक है, कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके उत्तर आपको बताना है। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं उसे कहते हैं अभ्यर्थियों। आपको बताना है जब 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं अभ्यर्थियों? अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। और क्या पूछे अभ्यर्थियों आपसे? निम्न में से जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट? सभी बताओ अभ्यर्थियों।
निम्न में से जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज लोकप्रिय होने वाला माध्यम कौन सा है? ठीक है अभ्यर्थियों, जल्दी से कमेंट में बता देना सभी अभ्यर्थियों को, तभी पता लगेगा मुझे कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या बताना है? कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हमीद ने ईदगाह मेले से क्या खरीदा? जल्दी बताओ, आपने पूरा ईयर पढ़ा है। ठीक है, जो हमीद है इन्होंने ईदगाह मेले से क्या पढ़ा था अभ्यर्थियों? ठीक है, सभी को बता देना है। तो बिल्कुल अभ्यर्थियों, इन्होंने क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। सभी को पता है अभ्यर्थियों, क्या खरीदा था? चिमटा। ठीक है, और अगला क्या पूछा है आपसे? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। जो अभ्यर्थी प्रकृति है, ठीक है, इसके सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है सुमित्रानंद पंत कहला जाते हैं। कौन कहलाए जाते हैं अभ्यर्थी? सुमित्रानंद पंत कहलाए जाते हैं अभ्यर्थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थी? इसमें जो 5 होने वाला है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा के लेखक कौन है? अभ्यर्थी, जो हुसैन की कहानी अपनी जवानी है, ठीक है, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थी, मकबूल फिदा हुसैन होने वाला है। कौन होने वाला अभ्यर्थी? मकबूल फिदा हुसैन होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? जो छठा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पूछा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का होने वाला अभ्यर्थियों। क्या होने वाला है? 5 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, आपको जो रिक्त स्थान दिए हुए, 5 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, 1-1 नंबर के होने वाला है रिक्त स्थान, पूरा ध्यान से देखना है। तो अभ्यर्थियों, खालिस्तान जनसंचार का श्रेय माध्यम है, आपको बताना है। खालिस्तान जनसंचार का श्रेय माध्यम है। तो अभ्यर्थियों, आपको बताना है जो जिससे हम सुन सकते हैं, सिर्फ अभ्यर्थियों देख नहीं सकते। तो कौन सा होने वाला है? रेडियो होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? रेडियो होने वाला है। और खालिस्तान समाचार का विस्तृत ब्यौरा भाग है अभ्यर्थियों, जो विस्तृत ब्यौरा भाग है, ठीक है, क्या होने वाला है? तो अभ्यर्थियों इंटर होने वाला है। ठीक है, और अगला क्या पूछा आपसे? क्या होने वाला अभ्यर्थियों? बॉडी होने वाला है। ठीक है, इसमें आपका बॉडी होने वाला है। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम खालिस्तान रखा। अभ्यर्थियों, कमेंट में बताना है आपको सूरज छाप या घोड़ा छाप, इनमें से एक छांट लेना है। ठीक है, आपको छांट लेना है क्या होने वाला है। और सूरदास खालिस्तान काव्य धारा के प्रमुख कवि है। जो अभ्यर्थी सूरदास है, ठीक है, आपको बताना है सूरदास खालिस्तान काव्य धारा का प्रमुख कवि है। तो भक्ति या रीतिकाल के, सभी को बता देना है अभ्यर्थी किस धारा के कवि है। और कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता खालिस्तान थे, जय सिंह या भोगीलाल पांडे, सभी को बता देना है। ठीक है, कमेंट में सभी को बताना है अभ्यर्थी, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? 7वां, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा 40 से 60 शब्दों में दीजिए। अभ्यर्थी, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, दुकानदार ने चिमटे की कीमत सुंदर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? जो अभ्यर्थियों, दुकानदार ने चिमटे की कीमत बोली, ठीक है, उसे सुनकर जो हामिद है उनका दिल क्यों बैठ गया था? और गूंगे कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट करनी है। क्या करनी है अभ्यर्थियों? जो गूंगे कहानी है, ठीक है, इसकी अभ्यर्थियों कहानी की मूल संवेदना आपको स्पष्ट करनी है। सूरदास ने कृष्ण के अधरों की तुलना से क्यों की है? कवि दहे द्वारा दरबार सवैया में किस गए चित्रण का संक्षेप में लिखिए। अभ्यर्थियों, पूरा लिख देना है, पूरा ध्यान से देख लेना है आपको। ठीक है, 7 क्वेश्चन का आप तो 9 तक हो गया, और अभ्यर्थियों 7 क्वेश्चन 10 तक हो गया। कस्तूरी मृग के आने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है? पूरा ध्यान से देखना अभ्यर्थियों, 20 नंबर का होने वाला है 7 क्वेश्चन आपका। ठीक है, और प्रतिभा छुपाई नहीं छिपाती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। पूरा 3 नंबर का होने वाला है। खंड से आ चुका है अभ्यर्थियों। ठीक है, क्या आ चुका है? खंड से आ चुका है। बढ़ते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पूछे आपसे, आकवे विद्यालय में 14 सितंबर को मनाए गए हिंदी दिवस समारोह पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन करना है। अभ्यर्थियों, पूरे क्वेश्चन देख लेना है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में अभ्यर्थियों। ठीक है, किस में मिलते हैं? एक और न्यू क्लासेज में मिलते हैं।